गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये मेरा लेक्चर नंबर 23 है और मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो कन्वोल्यूशन थ्योरम पर बेस्ड है। ये रहा मेरा क्वेश्चन 2, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था। आपको एल इनवर्स निकालना है 1/s+a के होल क्यूब का, कौन से थ्योरम से? कन्वोल्यूशन। तो अगर आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम बोल दिया है तो आपको सिर्फ इसी थ्योरम से इसका एल इनवर्स निकालना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। किसी और प्रोसेस से अगर करते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से भी इसको किया जा सकता है, लेकिन आप अगर उसको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें स्पेसिफाई है कन्वोल्यूशन से करना है आपको। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमको पता है कन्वोल्यूशन थ्योरम में fs इंटू जीएस होना चाहिए, उसका एल इनवर्स निकलता है। दो एस के फंक्शन प्रोडक्ट में होने चाहिए, तो आपको इसके अंदर से दो एस के फंक्शन निकालना है। पहला चीज तो आपका क्या दिया हुआ है? फंक्शन एस का फंक्शन क्या दिया हुआ है? s+a का क्यूब। इसका हमें क्या निकालना है? एल इनवर्स निकालना है। तो आप इसको ऐसा लिख दीजिए, 1/a आ जाएगा s+a का स्क्वायर। क्यूब को पहले ऐसे लिखिए, s+a का स्क्वायर। दो बनाना है, s+a इंटू s+a इंटू s+a नहीं करेंगे, सिर्फ दो फंक्शन बनाना है, तो स्क्वायर और पावर 1 में स्प्लिट हो गया। एल इनवर्स 1/, इसके बाद इसको s+a का स्क्वायर लिख दीजिए और इंटू 1/s+a। तो ये आपका fs हो गया और ये आपका gs बन जाएगा। पहले रफ में आप देख लीजिए, ये आपका fs और ये आपका gs। अब आपको बाद में बताऊंगी fs और gs का जो सिलेक्शन है उसको भी आपको प्रॉपर करना है। ये आपका fs बना और ये आपका क्या बना? gs बना। देन उसके बाद उसका हम क्या निकालेंगे? एल इनवर्स निकालेंगे कन्वोल्यूशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे लेट fs, रफ में आपने देख लिया कि 1/s+a का जो स्क्वायर है उसको हमने fs लिया है, और बगल में gs लिखेंगे, कौन है? 1/s+a। अब इसका क्या निकालेंगे? एल इनवर्स। दोनों का एल इनवर्स निकालना है। पहले आप fs का एल इनवर्स निकालिए, तो 1/s+a का स्क्वायर, इसका एल इनवर्स मुझे आता है फर्स्ट शिफ्टिंग से। ये पूरा s+a का फंक्शन है, तो e⁻⁻at एल इनवर्स, इस पूरे को s का फंक्शन बना देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा e⁻⁻at एल इनवर्स। मुझे पता है 1/s की पावर n+1 के फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, तो 1+1 हो जाएगा। 1/s की पावर n+1, जहां पर n क्या है? 1, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर। तो फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगेगा, t की पावर 1/(1)। फैक्टोरियल 1 1 हो जाएगा, तो te⁻⁻at। ये क्या निकला? एल इनवर्स fs। आप एल इनवर्स fs उतार दीजिए और आखिरी में जो t का फंक्शन आ चुका है उसे हम कैपिटल ft से डिनोट करेंगे। ये रहा हमारा कैपिटल ft, जो दो t के फंक्शन के प्रोडक्ट फॉर्म में आया, t e⁻⁻at। अब इसका एल इनवर्स निकालिए, एल इनवर्स gs। तो यहां भी एल इनवर्स लग जाएगा 1/s+a। अब इसमें तो सीधा फॉर्मूला 1/s-a का e⁻at होता है, तो इसका e⁻⁻at होगा। इसमें आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं, डायरेक्ट। और एल इनवर्स gs है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? gt। अब मैंने 1/s+a के स्क्वायर को fs लिया और 1/s+a को gs लिया, क्योंकि मुझे पता है जो gt है वो t-x का फंक्शन बनेगा, और जो कैपिटल ft है वो आपका किसका फंक्शन बनेगा? x का फंक्शन बनेगा, x का फंक्शन बनेगा। तो x का फंक्शन जब आपका जो भी फंक्शन है, gt हो चाहे ft हो, हमेशा याद रखिए एक को x का फंक्शन बनाना है और एक को किसका फंक्शन बनाना है? t-x। तो मैंने इसको ही gt क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता था 1/s+a में जब हम gt निकालेंगे तो एक ही t का फंक्शन आएगा, तो उसमें सिर्फ t की जगह क्या रख देंगे? t-x। लेकिन यहां पर अगर इसको आप gt लिखते, सपोज इसको gt बनाते, तो t की जगह क्या लिखना पड़ता? t-x, और यहां भी t-x। दो t के फंक्शन है, तो कभी भी
जब दो टी के फंक्शन रहेंगे तो उसको टी माइनस एक्स में कन्वर्ट मत करिए, उसको एक्स का फंक्शन बनाइए। मतलब आप उसको क्या बनाइए, कैपिटल एफ एक्स बनाइए, मतलब स्मॉल एफ एस से रिप्रेजेंट करिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब दो एस के फंक्शन प्रोडक्ट में, तो इसको मैंने क्या लिया, स्मॉल एफ एस, और इसको मैंने क्या लिया, जी एस, क्योंकि मुझे पता था कि इससे एक ही टी का फंक्शन आएगा ये, और उसको t माइनस एक्स में कन्वर्ट करना है। तो हमेशा याद रखिए कि आपका सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि एक फंक्शन x में कन्वर्ट होगा और एक t माइनस एक्स। तो t माइनस एक्स वाला जो फंक्शन है जिसको t माइनस एक्स में कन्वर्ट करना है, वहां पर सिर्फ t का एक ही फंक्शन आना चाहिए। यहां पर देखिए t के दो फंक्शन आ रहे हैं प्रोडक्ट में, तो इसको आप किस में कन्वर्ट करिए, x वाले में, इसलिए इसको मैंने क्या माना, कैपिटल एफ टी माना है, और इस पूरे को मैंने एफ एस मानकर इसकी वैल्यू क्या निकाली, कैपिटल एफ टी निकाली है। अगर इसको आप t माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, सपोज इसको मैं जी एस बनाती और इसको मैं एफ एस बनाती, तो ये तुम्हारा x बन जाता और यहां पर t की जगह t माइनस एक्स, t की जगह t माइनस एक्स। गलती नहीं होगी लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। तो बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप एफएस और जीएस का सिलेक्शन करते हैं, तो जो टी का फंक्शन आ रहा है उसमें दो टी के फंक्शन अगर प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो उसको कैपिटल एफ टी की जगह में रखिए, और सिंगल टी आ रहा है तो उसको जीटी की जगह में रखिए, उसको जीटी से रिप्लेस करिए। तो मैं देख चुकी थी 1 अपॉन एस प्लस ए का स्क्वायर, इसलिए उसको मैंने एफ एस लिया और उसका मैंने क्या निकाला, एफ टी। तो कैपिटल एफ टी हमारा एक्स में कन्वर्ट होगा, इसलिए दो टी के फंक्शन, लेकिन कैपिटल जी टी टी माइनस एक्स में कन्वर्ट होगा, इसलिए एक टी के फंक्शन वाले को मैंने क्या लिया है, जीटी बनाया है, जीटी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बस। हालांकि आप ऐसा नहीं भी करते, इसको आप एफएस ले लेते और इसको आप जीएस, तो भी बन जाता, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था। निकल गया आपका कैपिटल एफ टी, निकल गया कैपिटल जीटी, निकल गया। अब इसके बाद बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम आप लिखेंगे। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है, कन्वोल्यूशन थ्योरम, तो पहले स्टेटमेंट लिखिए, एफ एस और इंटू जी एस, दो एस के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू और उसका एल इनवर्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, 0 से t होता है, कैपिटल एफ को x का फंक्शन बनाते हैं, कैपिटल जी को t माइनस एक्स, और आसान रहेगा t माइनस एक्स क्योंकि सिर्फ एक t का फंक्शन है, और यहां पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, 0 से t को छोड़ा, ये आपका कैपिटल एफ टी है, इसको x का फंक्शन बनाइए, तो क्या हो जाएगा, x e की पावर माइनस एक्स, और gt को t माइनस एक्स का फंक्शन बनाना है, तो e की पावर माइनस ए, t की जगह क्या रखेंगे, t माइनस एक्स और इंटू डी एक्स। हो गया, ये gt t माइनस एक्स और ये पूरा तुम्हारा एफ टी है, x का फंक्शन बन गया। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करिए, x को छोड़िए, e की पावर माइनस एक्स, माइनस ए टी और प्लस ए एक्स, प्रोडक्ट करके मैंने ऐड कर दिया, पहले प्रोडक्ट किया फिर ऐड कर दी, क्योंकि दो ई के फंक्शन है, ए एक्स कैंसिल, इंटीग्रेशन 0 से t, ये 0 है, और यहां पर आपका x e की पावर माइनस ए टी और इंटू डी एक्स, ये क्या है, एल इनवर्स किसका, तो अब आप एफ एस जी एस की जगह अपना फंक्शन उतारिए, एस प्लस ए का स्क्वायर है और इंटू एस प्लस ए, ये एंड में एल इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस ए का क्यूब, ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप लोग इसमें बाई पार्ट्स लगाते हैं, ये t का फंक्शन है पूरा, गलत करते हैं, और ये x, और मुझे x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, तो e की पावर माइनस ए टी एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा और वो बाहर हो जाएगा, सिर्फ x का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि e की पावर माइनस ए टी t का फंक्शन है और ये हमको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x। तो e की पावर माइनस ए टी को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, और सिर्फ किसको इंटीग्रेट करेंगे, x को इंटीग्रेट करेंगे। क्या आएगा, तो एल इनवर्स 1 अपॉन
एस प्लस ए का होल क्यूब ई की पावर माइनस ए टी एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखेंगे 0 से टी, ई की पावर माइनस ए टी बाई 2 बाहर, एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, दैट मीन्स आया टी स्क्वायर ई की पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2। दिस इज एल इनवर्स किसका, 1 अपॉन एस प्लस ए के होल क्यूब का। कौन से थ्योरम से, कन्वोल्यूशन थ्योरम से। तो आप स्टार्टिंग में बस इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपका एफएस और जीएस किसको ले रहे हैं आप, ये मैं मिटा रही हूं। मैंने यहां पर एफएस किसको लिया था, 1 अपॉन एस प्लस ए के स्क्वायर को लिया था। क्यों लिया था एफएस, मैंने यहां पर एफएस क्या लिया था, 1 अपॉन एस प्लस ए का स्क्वायर। और जब हमने एल इनवर्स निकाला इसका तो 2t के फंक्शन आए, टी ई की पावर माइनस ए टी आया, 2t के फंक्शन। तो इसको मैं x में अगर कन्वर्ट करूं, कैपिटल एफ टी कितना आया, t की पावर माइनस ए टी। वैसे gt क्या आया था आपका, तो e की पावर माइनस ए टी आया था। मुझे पता है gt को t माइनस एक्स का फंक्शन बनाना पड़ता है, तो सिंगल t माइनस एक्स रहेगा। लेकिन अगर इसको gt लिखते, तो यहां t की जगह t माइनस एक्स, टी की जगह t माइनस एक्स, और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता। तो आपको एफएस जीएस का सिलेक्शन सही ढंग से करना है। हमेशा याद रखिए, एफएस ऐसे फंक्शन को लेना जिसका जब हम एल इनवर्स निकाले तो बहुत सारे टी के फंक्शन अगर आ रहे हैं राइट साइड में, तो उसको एफएस से रिप्रेजेंट करिए और उसका आप एल इनवर्स निकालोगे। कैपिटल एफ टी, अगर आपका टी का बहुत सारा मल्टीपल आ रहा है तो उसको कैपिटल एफ टी लीजिए और दूसरे वाले को क्या लीजिए, कैपिटल जी टी। सो थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं और करूंगी कन्वोल्यूशन थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन।